सो कल हम लोगों ने जो डिसीजन लिया था ना कि लैपटॉप को हम लोग वहाँ पर रखेंगे, वो वाला डिसीजन ठीक नहीं था। मुझे भी बाद में जब मैं एडिटिंग कर रहा था ना वीडियो, काफ़ी ज़्यादा वीरान सा टेबल लग रहा था और आप लोगों में से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कहा था कि भाई लैपटॉप को वापस लेके आना चाहिए। तो आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है, कल में भी हमारी वीडियो ना आए द टेक शो की। आप लोगों का अगर किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और पूरे वीक के अंदर हम लोगों ने जितनी भी वीडियोस अपलोड की हैं, जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन थे उनसे भी मैं पिक कर लूँगा। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ऊबर के स्कैम के बारे में। अब ये जो आप लोगों के साथ मैं 3 चीज़ें शेयर करने वाला हूँ ना, ये 3 चीज़ें मैंने पर्सनली तौर पर एक्सपीरियंस की और मुझे भाई काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ था। पहली जो चीज़ वो ये है कि आपने फॉर एग्जांपल एक ऊबर की राइड बुक करवाई है, आपका जो किराया बन रहा है वो 500-600 बन रहा है। ऊबर वाला बंदा आपके पास आके कहता है कि भाई आप ना राइड को कैंसिल कर दो या मैं कैंसिल कर देता हूँ, आपको मैं वैसे ही ले जाता हूँ, बीच में से ऊबर का निकाल दो ताकि ऊबर वालों को ना उनका जो कट है वो ना देना पड़े। दूसरा स्कैम ये लोग क्या करते हैं कि आपने फॉर एग्जांपल राइड बुक करवाई है, यहाँ से आपने फीस सेंटर जाना है, 1-2 किलोमीटर के बाद वो आपको कहेगा कि भाई आप राइड कैंसिल कर दो, मैं यहाँ पर फिनिश कर दो, राइड कंप्लीट कर दो, मैं आपको आगे ले जाता हूँ, ताकि जो ऊबर वाले ना उनको जो पार्ट देना पड़े ना वो 1-2 किलोमीटर का देना पड़े। तो ऐसा भी सीन होता है। जो तीसरी चीज़ होती है वो ये होती है कि अभी मेरे साथ हुआ है, जिसकी वजह से मैंने ये वाला जो पार्ट है इस वीडियो के अंदर इंक्लूड किया, वो ये है कि आपने राइड बुक करवाई है, आपने जो अपना पेमेंट का मेथड है ना वो सिलेक्ट किया हुआ है कि आपने कार्ड के साथ पेमेंट करनी है। आपको वो आगे से मैसेज करेगा, उधर खड़ा हुआ है कि भाई मैंने ना कैश लेना। आप अगर उसको कहते हैं ना नहीं मैंने आपको कार्ड से ही पेमेंट करनी है, तो वो कहेगा मैं नहीं आ रहा, और वो उधर खड़ा ना वेट करता रहेगा कि राइड मैं कैंसिल करूं, क्योंकि वो तो उसका तो काम है ना लूटना, उसने काम नहीं करना, ऐसे ही ना लूटने आया हुआ है। वो खड़ा रहेगा। अगर आप राइड कैंसिल करोगे ना तो आपके जो पैसे हैं वो कटेंगे, क्योंकि आप ऊबर वाले ये समझेंगे कि आपने राइड कैंसिल किया, जो राइडर था वो आ रहा था तो वो वहीं पर खड़ा हुआ था। आज मैंने राइड कैंसिल की और ऊबर वालों ने मेरे 43 रुपये काट लिए, इस वजह से कि वो आ रहा था, वो उसने ट्रैवल किया है, जिसकी वजह से मुझे पेनल्टी वगैरह पे करनी पड़ेगी। तो ये वाले जो स्कैम्स है ये मैंने पर्सनली तौर पर लाहौर के अंदर फेस किए हैं। अगर आप लोगों के साथ ऐसा वैसा कोई काम होता है तो आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल हम लोग पहली कंडीशन की बात कर लेते हैं कि आपको वो पिक करने है, वो कहता है कि भाई राइड कैंसिल कर दो, उसके बाद आप कैंसिल कर देते हो, और अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई मसला होता है तो आपकी जो सिक्योरिटी और जो प्राइवेसी है वो एट स्टेक होती है। लाइक वो बंदा ही आपके साथ कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर लेता है, उसके बाद आप कहते हो ऊबर वालों को कि भाई ये इसने मेरे साथ किया है। ऊबर वाले आपको कहेंगे कि भाई आपने तो वहीं पर राइड कैंसिल कर दी थी, आप तो इसके साथ ट्रैवल कर ही नहीं रहे थे। तो जो इस किस्म के स्कैम्स है वो हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, आप लोग इनको रिपोर्ट करें। मैं पर्सनली तौर पर रिपोर्ट करूँगा। जो मेरी इन्होंने 42 रुपये काटे ना, पहले तो मैं उनका पूछूंगा ना भाई, वो तो वहाँ से हिला ही नहीं है। तो आप अपने आप को ऊपर ही रखें, क्योंकि आप उनको सर्विस दे रहे हो, नफ्सदाई सी बात है कि आप नहीं हो तो भाई उनका बिजनेस नहीं चलेगा। उनको पूरे पैसे मिल रहे होते हैं लेकिन वो बीच में से ऊबर को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और जो नुकसान होगा वो एट दी एंड कंज्यूमर का ही होगा, क्योंकि भाई हमारे लिए सर्विस है। ऊबर ने ये पूरा सिस्टम बिल्ड किया, अगर उनको नहीं पसंद आता सिस्टम तो भाई छोड़ के घर बैठो, कोई और काम करो। ऐसे आप लोगों ने ये काम बिल्कुल नहीं करना। मैंने अब तक अपना जो मैसेज है वो पहुंचा दिया हुआ है। बात करें आज की पहली अपडेट की, जो कि आ रही है आईफोन 14 प्रो के बारे में, तो आप लोगों को पता है कि हमेशा से 12 मेगापिक्सल के ऊपर ही एप्पल ने स्विच किया हुआ था, और हम लोग काफ़ी दफ़ा इस अपडेट को डिस्कस कर चुके हैं कि मे बी इस दफ़ा एप्पल जो रेजोल्यूशन है कैमराज की उनको इंक्रीज कर दे और 48 मेगापिक्सल के ऊपर स्विच हो जाए। अब ये वाली जो चीज़ है ना हर दूसरे दिन रिपोर्ट की जा रही होती है, और अभी तक की जो अपडेट्स हैं उनके अकॉर्डिंगली जो प्रो वाले वेरिएंट्स होंगे ना उनके अंदर 48 मेगापिक्सल को यूज़ किया जाएगा। और मुझे लगता है कि इस दफ़ा काफ़ी बड़ा एक अपग्रेड, काफ़ी बड़ा एक जंप आने वाला है। फ्रंट के ऊपर जो नोच है उसको ख़त्म करके पिल शेप पंच होल का जो मिक्सर आई बना देगा फ्रंट के ऊपर। इसके अलावा बैक साइड के ऊपर बड़े सेंसर्स होंगे, बड़ी रेजोल्यूशन वाले, और मुझे ये चीज़ भी लग रही है कि कोई ना कोई चीज़ निकाल भी दी जाएगी। लेट्स सी कि इस दफ़ा कौन सी चीज़ निकलती है। लेकिन इस किस्म की जो अपडेट्स हैं वो आ री हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लग रही हैं कि जब हम लोग 48 मेगापिक्सल के ऊपर शिफ्ट होंगे ना 12 से, तो जो क्वालिटी होगी ना स्पेशली तौर पर वीडियोस के अंदर वो भाई काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव डेफिनेटली होने वाली है। सो नेक्स्ट अपडेट की बात करें जो कि आ रही है इंस्टाग्राम के रिलेटेड, तो आप लोगों को इंस्टाग्राम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज मिलती हैं, लेकिन हम लोग जब स्टोरीज को देख रहे होते हैं तो वो ऐसे हॉरिजॉन्टली चल रही होती है। लेकिन अब ये लोग टेस्टिंग कर रहे हैं कि स्टोरीज को वर्टिकल कर दिया जाए, जिस तरह टिकटॉक के ऊपर है, क्योंकि उस तरह आपका जो फ्लो था वो काफ़ी अच्छा बन जाता है, और ये काफ़ी इफेक्टिव वे है स्टोरीज को देखने का। और काफ़ी ज़्यादा जगहों के ऊपर उन लोगों ने ये
टेस्टिंग भी स्टार्ट कर दी है तुर्की वगैरह के अंदर, तो होपफुली बहुत जल्द आपको जो स्टोरीज मिलेंगी वो वर्टिकली मिलेंगी। और मुझे भी पर्सनली तौर पर लगता है कि एक ज़्यादा बेटर वे है प्रेजेंट करने का, क्योंकि हमारा जो फ्लो होता है स्क्रोलिंग का वर्टिकली ज़्यादा अच्छा होता है, इसके अलावा कि हम लोग इस तरह टैप करके आगे करें। तो लेट्स सी कि ये कितना ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाते हैं, इनका जो रिस्पॉन्स है या फिर लोगों की जो इंगेजमेंट है वो कितनी ज़्यादा बेटर हो पाती है। अगली अपडेट है जैज़ के बारे में। तो आप लोगों को पता है जैज़ जब भी अपने 4G की बात करता है वो कहते हैं भाई सुपर 4G जैज़ क्या आता है, ये सुपर नहीं तो 4G नहीं। तो अभी रिसेंटली इनके खिलाफ एक केस हुआ जिसके अंदर उन लोगों ने ये कहा कि भाई आपकी ये जो मार्केटिंग की पूरी वर्डिंग है ना सुपर 4G वाली, या फिर ये जैज़ नहीं सुपर नहीं तो 4G नहीं, पता नहीं क्या नहीं तो क्या नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और उन्होंने ये कहा कि आपकी जितनी भी मार्केटिंग है ना जहाँ पर आपने सुपर 4G को यूज़ किया इसको रिमूव किया जाए, क्योंकि आपका जो 4G है ना वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है कि आप इस वर्ड को यूज़ कर सको। इसलिए ये एक मिसलीडिंग स्टेटमेंट है, लोगों के साथ आप लोग अनफेयर मार्केटिंग कर रहे हो। और अभी जो आपको सुपर 4G मिलेगा ना वो सुपर नहीं होगा बल्कि सिंपल सादा 4G होगा। तो ये चीज़ काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगी और इस तरह कंपनीज काफ़ी ज़्यादा मिसलीड करती हैं डेफिनेटली। और अगर हम लोग 4G की भी बात कर लेते हैं तो इतना ज़्यादा भाई सुपर होता भी नहीं है। शुक्र है कि भाई इस चीज़ के बारे में भी किसी ने सोचा कि जो कंपनीज होती है ना वो भी क्लिक बेट कर रही होती हैं लाइक ओपनली पूरी मीडिया के ऊपर डिजिटल। उन्होंने बेसिकली ये कहा कि आपकी जितनी भी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन टीवी के ऊपर सुपर 4G वाली मार्केटिंग है, जितना भी मटेरियल है कहीं पर बोर्ड भी लगा हुआ तो आपको रिमूव करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। अगली अपडेट है Redmi Note 11S के बारे में। तो उसके जो ऑफिशियल टाइप के लाइक काफ़ी ट्रस्टेड फर्स्ट लुक टाइप के रेंडर्स है ना जो कि लीक्स और रूमर्स के ऊपर बेस्ड है वो सामने आ चुके हैं। यहाँ पर मैं इंडियन मार्केट की बात नहीं कर रहा, मैं ग्लोबल मार्केट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो इंडियन मार्केट के अंदर Redmi Note 11S है ना वो आज से 2 दिन पहले उन लोगों ने टीज कर दिया था, लेकिन मैंने उसको कवर इसलिए नहीं किया था क्योंकि जो पाकिस्तान के अंदर आना है वो इंडियन नहीं आना बल्कि वो ग्लोबल मार्केट वाला आना है। तो उसके भी जो रेंडर्स है वो सामने आ चुके हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। पहली जो एक तसल्ली बख्श चीज़ वो ये है कि आप लोगों को फ्लैट साइड्स मिलेंगी, बैक साइड के ऊपर 4 कैमराज हैं और फ्लैश वगैरह मौजूद है, फ्रंट के ऊपर पंच होल है। जो स्पेसिफिकेशन बताई जा रही है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रंट के ऊपर एमोलेड डिस्प्ले होगा, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होगा, बैक साइड के ऊपर मेन सेंसर 108 मेगापिक्सल का होगा और स्नैपड्रैगन 680 का प्रोसेसर यूज़ किया जा सकता है। अब यहाँ पर मैं ग्लोबल वेरियंट की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर हमें ये वाली स्पेसिफिकेशन मिल सकती हैं और ग्लोबल वेरियंट की जो प्राइस बताई जा रही है वो तकरीबन 50,000 तक बताई जा रही है, जो कि Redmi Note 11S की है। हमारे पास जो S होता है वो सिंपल और प्रो के दरमियान में होता है, तो अगर S 50,000 को आता है तो फिर जो प्रो है मुझे लगता है 60 तक को क्रॉस कर सकता है। तो ये वाला सिनेरियो हो सकता है, लेकिन हम लोग अज्यूम करते हैं कि मेड इन पाकिस्तान जब फोन आएंगे तो प्राइस थोड़ी सी कंट्रोल होगी और फ्लैट साइड के साथ तकरीबन बैक साइड के ऊपर वही डिज़ाइन है जो कि चाइना के अंदर आया था। सिर्फ प्रोसेसर्स को आई थिंक चेंज किया जाएगा, डिज़ाइन वही रखा जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो बस यही अपडेट थी। जाने से पहले अगर आप लोगों को किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो पूछ लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल वगैरह को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।